जय माँ काली। तो आज का ये वीडियो होने वाला है माँ मसानी के भोग के विषय में। यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि माँ मसानी को किस स्थान पर भोग देना उचित होता है, यानी कि माँ को कहाँ पर भोग देना चाहिए। क्योंकि एक भाई ने प्रश्न किया था कि माँ मसानी को कहाँ पर भोग देना चाहिए, क्या हम माँ मसानी को चौराहे पर भोग दे सकते हैं या अपने घर में भोग दे सकते हैं। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं और आपके मन में भी इसी तरह के प्रश्न हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की भक्ति पूजा पाठ साधनाएं से जुड़ी जानकारियां आपको रोजाना मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि माँ मसानी है, जिनको माता छोटी माता कहा जाता है, माता चौगानन कहा जाता है, माता चौराहे वाली कहा जाता है, माता मैदानन कहा जाता है। तो ये देवी का वास चौराहे पर होता है, यानी कि जितने भी चौराहे होते हैं, जो आपके घर के आसपास चौराहा है, उन सभी चौराहों पर माँ मसानी का वास होता है। और इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि माँ मसानी को चौराहे पर भोग दिया जाता है। तो ऐसे में जो व्यक्ति नई नई पूजा पाठ शुरू करते हैं या जो माँ मसानी को प्रसन्न करना चाहते हैं या जो उनकी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन व्यक्तियों के मन में भी ये प्रश्न आता है कि माँ मसानी को कहाँ भोग दे जिससे माँ प्रसन्न हो। तो वो ये सोचने लग जाते हैं कि क्या माँ मसानी को चौराहे पर भोग दे सकते हैं, क्योंकि माँ का तो वहाँ पर साक्षात वास होता है, तो वहाँ पर तो माँ को जल्दी भोग स्वीकार होगा और माँ हमसे प्रसन्न होगी। तो उनके लिए मैं ये बता देती हूँ कि अगर आप माँ मसानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ मसानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि माँ मसानी आपके भोग को स्वीकार करें, तो ऐसे में आप माँ मसानी को अपने घर में भोग दे सकते हैं। यानी कि जब आप अपने घर में कपूर पर या अंग्यारी पर माँ को भोग देते हैं तो माँ को आपके द्वारा लगाया गया भोग स्वीकार होता है और माँ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। और अगर आप ये सोचते हैं कि केवल चौराहे पर ही जब हम माँ मसानी को भोग देते हैं तभी माँ को स्वीकार होगा या अन्य जो हम घर में भोग लगाते हैं वो माँ को स्वीकार नहीं होगा, तो ऐसा सोचना गलत है। अगर आप अपने घर में रहकर भी माँ को भोग लगाते हैं तो वो भी माँ को प्राप्त होता है। और इसके साथ ही अगर आप माँ मसानी को मंदिर में भोग लगाते हैं तो वो भी माँ को आपके द्वारा लगाया गया भोग स्वीकार होता है। जैसे गुड़गांव में माता मसानी का मंदिर है, आप सबको पता होगा। माता शीतला मंदिर के साथ ही माँ मसानी का भी मंदिर है, वहाँ पर भी माँ को भोग दिया जाता है। और इसके साथ ही अगर आपके घर के आसपास भी कई मंदिर हो सकते हैं, आप वहाँ पर भी माँ मसानी को भोग दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप माँ मसानी को चौराहे पर ही भोग देना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि चौराहे पर माँ मसानी के साथ साथ अन्य शक्तियाँ भी वास करती हैं और वो शक्तियाँ नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। जैसे आप सबने देखा होगा या सुना होगा, जब किसी व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक शक्ति होती है, यानी उस व्यक्ति के ऊपर कोई नेगेटिविटी होती है, तो ऐसे में जो कई भक्त या साधक होते हैं वो उन नकारात्मक शक्तियों का उतारा करवाते हैं और वो उतारा करवाकर चौराहे पर रखवा दिया जाता है। और ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि जो माँ मसानी है, जो माता मैदानन है, चौराहे वाली है, चौगानन माता है, ये देवी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है और भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियों को मार लगाने में और अपने नियंत्रण में बहुत जल्दी कर लेती हैं। तो इस प्रकार से कई व्यक्ति अपने ऊपर से नकारात्मक शक्तियों को उतरवाकर चौराहे पर रख देते हैं। तो ऐसे में अगर आप चौराहे में माँ मसानी को भोग देने के लिए जाते हैं तो उस समय काफ़ी ज़्यादा ये संभावना होती है कि वो नकारात्मक शक्ति आपको भी लग सकती है कि, और वो ऐसा तभी होता है जब आपका उस सामग्री पर पैर आ जाए। यानी अगर किसी व्यक्ति ने अपने ऊपर से कुछ उतारा करके कुछ वस्तुओं को रखा है या कुछ खाने की वस्तुएं होती है, मिठाई होती है, श्रृंगार होता है, नारियल होता है, हांडी होती है, इस प्रकार की कई सारी वस्तुएं होती हैं जिनके माध्यम से उतारा किया जाता है। तो अगर आप ऐसे में माँ मसानी को भोग देने के लिए जाते हैं और अनजाने में आपका पाँव उस सामान पर टच हो जाए तो वो नकारात्मक शक्ति आपको लग सकती है। तो इसीलिए आप अपने घर के आसपास जो चौराहे हैं उन पर माँ मसानी को भोग ना दें।
अगर आप माँ मसानी को चौराहे पर ही भोग देना चाहते हैं, आपका मन है कि आप माँ को चौराहे पर भोग दें, तो ऐसे में आप माँ मसानी को गुड़गांव के मंदिर में, जो गुड़गांव में माता का मंदिर है, माता शीतला का, उसी मंदिर के पास माता मसानी का मंदिर है, वहाँ पर जो चौराहा है, आप वहाँ चौराहे पर माँ को भोग दे सकते हैं। उस चौराहे पर आप बिना किसी डर के माँ को भोग लगा सकते हैं। और अगर आप अपने घर के आसपास वाले चौराहे पर भोग देना चाहते हैं तो आप कभी भी ऐसी गलती ना करें, आप माँ मसानी को अपने घर में ही भोग दें। अगर आप अपने घर में रहकर ही पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ अंगियारी पर या कपूर पर यानी अग्नि के माध्यम से माँ को भोग लगाते हैं तो वो भोग माँ को स्वीकार होता है और माँ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। क्योंकि भोग लगाते समय ये चीज़ मैटर करती है कि आप किस भाव के साथ माँ को भोग लगा रहे हैं। यानी कि अगर आप बिना भाव के, आपके मन में कोई श्रद्धा भाव ही नहीं है माँ के लिए, आप केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए माँ को भोग लगा रहे हैं और आप वो भोग चाहे माँ को, माँ के सिद्धपीठ स्थान पर जहाँ पर साक्षात माँ विराजमान है, आप चाहे बिना भाव के वहाँ पर माँ को भोग लगाते हैं, तो ऐसे में माँ कभी भी आपके द्वारा लगाया गया भोग स्वीकार नहीं करती, क्योंकि आपका उस भोग में भाव ही नहीं है, आप भाव के साथ माँ को भोग नहीं लगा रहे हैं। और इसी के विपरीत अगर आप अपने घर में रहकर ही आप पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ जब माँ को भोग लगाते हैं तो आपका घर में भी भोग स्वीकार हो जाता है। यानी अगर आप सोचते हैं कि केवल मंदिर में ही हम भोग लगाएंगे या चौराहे पर ही माँ को भोग देंगे, चाहे हमारा भाव हो या ना हो माँ को स्वीकार होगा, तो ऐसा नहीं होता। आप जब भी कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में सबसे ज़्यादा आपके भाव की आवश्यकता होती है कि आप किस भाव के साथ उस कार्य को कर रहे हैं। यानी आपने देखा होगा कि जब आप किसी कार्य को करते हैं और अगर आपकी रुचि है उस कार्य में, आपका इंटरेस्ट है और आप खुश होकर वो कार्य को करते हैं, तो आपका वो कार्य सफल होता है और आपको उसके अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। लेकिन जब आपका किसी कार्य को करने में आपका भाव ही नहीं है, आपकी रुचि ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं है आप उस कार्य को करना, आपसे कोई ज़बरदस्ती उस कार्य को करवा रहा है या आप ना चाहते हुए भी उस कार्य को कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि आपका वो कार्य कभी भी ना तो सही तरीके से होता है, ना ही वो आपका कार्य सफल होता है और ना ही आपको अच्छे रिजल्ट्स ही मिलते हैं। और इसके पीछे का कारण होता है आपके भाव। तो इसी तरीके से जब आप माँ को भाव के साथ अगर अपने घर में रहकर भी भोग लगाते हैं तो आपके द्वारा लगाया गया भोग स्वीकार होता है और माँ आपसे प्रसन्न होती है। तो इस तरीके से थी ये आज की जानकारी। तो अगर आप भी माँ मसानी को भोग देना चाहते हैं तो आप माँ मसानी को माँ के सिद्धपीठ मंदिर या माँ के जो आपके घर के आसपास, तो आप माँ को वहाँ पर भोग लगा सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप माँ के सिद्धपीठ मंदिर नहीं जा सकते या आपके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है तो ऐसे में आप माँ को अपने घर में ही भोग लगा सकते हैं। और रही बात चौराहे पर भोग लगाने की, तो आप चौराहे पर माँ को गुड़गांव में जाकर आप भोग लगा सकते हैं। आप अपने घर के आसपास इसी प्रकार से सड़क या चौराहे पर भोग ना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी मंशा नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं या आप कुछ नकारात्मक शक्तियों को उतार कर वहाँ पर रख रहे हैं या आप कुछ उतारा कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा करते हुए देख, तो वो व्यक्ति यही सोचते हैं कि हो सकता है आप कुछ जादू टोना कर रहे हैं और आपके प्रति उनकी गलत विचारधाराएं बन जाती हैं, क्योंकि आप सभी व्यक्तियों को नहीं समझा सकते कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपने घर के आसपास चौक या चौराहे पर इस प्रकार के भोग ना दें, आप अपने घर में रहकर भोग दे सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। तो आशा है जिन भाई ने ये प्रश्न किया था उनको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से माँ को भोग देना चाहिए, कहाँ भोग देना चाहिए। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको भी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।